नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तूफानी तेजी और इस तूफानी तेजी के पीछे तीन सबसे बड़े कारण जो थे वो आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और इन तीन रीजंस में से ना एकमात्र ऐसा रीजन है जो आपके लिए थोड़ा उठापटक कर सकता है, लेकिन दो रीजन क्रिस्टल क्लियर है जो आपको केवल आज की तेजी के लिए गाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं आने वाले 1 से 2 सालों के लिए। और इतने दमदार रीजन है कि उनके चलते और री रेटिंग हो जाए तो भी कोई बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अब एक एक करके तीनों कारण मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और ये तीनों रीजंस आपको अच्छे से पता है। ये जो वीडियो बना रहा हूं एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, कुछ नया बताओ। बट एक्चुअली में नया कुछ है ही नहीं। यहां सिर्फ एक ही चीज होगी कि कन्विक्शन से कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस आता है, वो वाला केस है। आप भी वही सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूं, बाजार भी वही सोच रहा है, हम सबका व्यू एक बन रहा है और इसीलिए बाजार में तेजी है। इस बीच में कोई निकल ना जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज तो क्लियर है, आज जो हमने देखी तेजी, वो तेजी कल को डिस्काउंट कर रही है। यानी कल बीजेपी की तेजी को, बीजेपी की जीत को ये तेजी डिस्काउंट कर रही है। कल जीत होगी ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा फासला है, जीत तो होनी है। सिर्फ सीटों का आंकड़ा देखना है। एग्जिट पोल कह रहा है भैया 350 से लेकर 400 सीट तक आ सकती हैं। अब अगर 350 से कम सीटें आई तो बाजार नेगेटिव रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने 350 प्लस सीटों पे आज रिएक्शन दिया है। वो मान गया इतना होगा और वो भाग गया। और कल अगर 375 से ज्यादा आ गई सीटें तो एडिशनल 300 पॉइंट भाग सकता है मार्केट। इतना मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो कल बाजार में ऐसे ऐसे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। लगभग 12 बजे के करीब, 11:30 से 12 बजे के करीब क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाती है। फिर तो 2-4 सीटें ऊपर नीचे होती हैं, बट मेजॉरिटी साइड दिख जाती है। इनफैक्ट 12 में ज्यादा समय बोल रहा हूं, 11:30 बजे से तो सेलिब्रेशन होने लगता है पार्टियों के बीच में। किसी के घर के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किसी के घर के आगे, तो वो सारे होने लगती हैं चीजें। बट अभी यहां पे क्या 3 रीजन थे। पहला तो आप सभी को पता है, एग्जिट पोल था, क्रिस्टल क्लियर था, मैंने डेटा भी शेयर किया था। मेजॉरिटी साइड पे जो भी पोल करती है ना, उन सबका आंकड़ा आ रहा था 352, 353, 359, 400 और सबसे कम था 329 सीटों का अनुमान। ये 4 बड़े आंकड़े मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, 4 से 5 जो भी थे। अब दूसरा बड़ा कारण ऐसा है जो आपको भारत पे भरोसा दिलाएगा, और वो आंकड़ा था जीडीपी का। मैंने आपसे कहा था कि अगर एग्जिट पोल की टेंशन नहीं होती ना मार्केट को, जो आपके लिए आने वाली है, तो बाजार जीडीपी के आंकड़े पे 200 पॉइंट भाग जाता। तो सबको कैलकुलेट करा है, जीडीपी पे 200 भागा, एग्जिट पोल पे 300 भागा, और जो एडिशनल 200 है वो अमेरिका की तेजी पे भी तो भागा। तो अमेरिका की तेजी भी एक ट्रिगर था, बट सबसे बड़ा ट्रिगर जो था वो एग्जिट पोल था। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर मेरी नजरों में जो था वो जीडीपी का आंकड़ा जो फ्राइडे को आया, बहुत ही दमदार था। तीसरा बड़ा ट्रिगर जो मेरे लिए था ना, अमेरिका की तेजी नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे होती रहती है और इस समय हम 1-to-1 नहीं चल रहे हैं कि अमेरिका ऊपर हम भी ऊपर, अमेरिका नीचे हम भी नीचे, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको नहीं ले रहा हूं। तीसरा मेरे लिए जो सबसे बड़ा कारण था, मैं कंबाइन करना चाहूंगा जीएसटी कलेक्शन और फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन सारी चीजों की ना, मतलब हम अवेयर नहीं है इन सारी चीजों से, इन सारी चीजों को हम सही से समझते नहीं है, इसलिए हम इन्हें अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो फिस्कल डेफिसिट 5.63%, ये वित्तीय घाटा है, ये देश की फाइनेंशियल लॉस है। ये कम हो रहा है भैया, ये बहुत कम हो रहा है, ये अनुमान से बहुत कम हो रहा है। तो पैसा तो देश पे आ रहा है, अब वो पैसा आ रहा है तो काम में लगेगा। ये सबसे बड़ा हमारे लिए जीत की बात थी, और इसके चलते बाजार भी भागना था। अब आप ये समझो कि S&P ग्लोबल भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर रहा है। ये कह रहा है क्योंकि इनका 7% से कम वित्तीय घाटा रहेगा। अरे हम तो 5.5% की तरफ आ गए हैं, 7 तो हमारे लिए बहुत दूर है, हम 4.5% का टारगेट ले रहे हैं। तो आप नहीं, मूडीज भी हमें अपग्रेड करेगा, फिच भी हमें अपग्रेड करेगा, हमारे लिए लोन लेना सस्ता होगा, और इन सब चीजों से क्या होगा, पैसा बचेगा, देश का पैसा बचेगा। ये सारी चीजें आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारे चीजें जो दी, 3 बड़े ट्रिगर जो थे वो बाजार को तूफानी रफ्तार से भगाते हुए दिखे। और जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा एक बार फिर आपके लिए हाईएस्ट आ गया। अब तो 2 लाख करोड़ के पास पहुंचने वाले हैं, 1.25 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है एक महीने में। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी छूट दे दे यार कारोबारियों को, बहुत गंदा टैक्स चल रहा है इस समय। बट ठीक है, जो भी है, अब आ रहा है देश के पास पैसा, एंड दैट्स इट। और बहुत ही दमदार थी ये 4 ही चीजें जिसकी वजह से बाजार भागा है। अब देखने वाली बात यह है कि कल
कल क्या होता है, कल जो भी होगा आपके साथ ओपन मार्केट में 10:30 बजे से जुड़ जाएंगे। और अभी तो आपके लिए वीडियोस काफ़ी सारी आएंगी, जो भी अपडेट होगी सब दूंगा। ये जो एग्जिट पोल हुआ है इसके बाद CLSA, JP मॉर्गन, मतलब मोतीलाल ओसवाल, IIFL, हर कोई बुलिश हो गया और ये सब क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। और इनके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं इनकी रिपोर्ट में जो आए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिन के दौरान। तो आपको सिर्फ चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।